अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमजान मुबारक के लिए लाल शरबत बनाने का तरीका। बाजार में मिलने वाले रूह अफ़ज़ा, जामे शीरीन, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं ये किसी भी केमिकल से पाक नुस्खा होगा और घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है बनाने का और आसानी से थोड़ी देर के अंदर आप इसको बना सकते हैं। तो तरकीब तैयारी बताने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो रमजान मुबारक की आमद है। 2-3 दिन के बाद इंशाअल्लाह रमजान मुबारक शुरू हो जाना है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें ये रमजान मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाए और इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा खैर और बरकतें समेटने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक रमजान मुबारक में हमसे ज्यादा इबादत की हमें तौफीक अता फरमाए। रमजान मुबारक में अफ्तारी के टाइम पे हर कोई ये चाहता है कि ठंडा ठंडा लाल शरबत मुयस्सर हो, हर कोई ये ख्वाहिश करता है। तो आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। बाजार वाले केमिकल शरबत से बहुत ही अच्छा है ये। तो आइए हम चलते हैं इस तरकीब तैयारी की तरफ। तो तरकीब तैयारी इसकी क्या है कि आपने पहले 800 ग्राम आपने पानी ले लेना है और उसको थोड़ा सा गर्म कर देना है। चूल्हे पे रखकर देगची में डाल के या हांडी में डाल के उसको आपने गर्म कर देना है। जब हल्का वो गर्म होने लगे तो फिर उसमें आपने 800 ग्राम चीनी उसमें शामिल कर लेनी है। 800 ग्राम उसको में आपने चीनी शामिल कर लेनी है और फिर उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो टाटरी मिला लेनी है। दूसरे लोग जो है, दूसरी कंपनियां जो है वो इसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं, तो हम उसकी जगह हम टाटरी डालेंगे तो ये बगैर केमिकल के आपका शरबत बन जाएगा। तो 1 चम्मच आपने टाटरी इसमें डालनी है और 2 ड्रॉप्स आपने गुलाब के फूल का एसेंस डालना है और रूह केवड़ा जो है वो उसने आपने 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे आपने वो शामिल करने हैं। और इस दौरान आपने चम्मच जो है उसके अंदर चलाते रहना है हांडी के अंदर ताकि चीनी आपकी जो है वो उसमें जज़ब होती रहे। और इसमें फिर आपने 4-5 कतरे जो है वो आपने लाल कलर जो है वो लिक्विड वाला वो आपने डालना है। अगर आपने इसको ग्रीन में रखना है शरबत को तो आप ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं। और अब अगर आप देखते हैं कि इसका रंग अभी ज्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा रंग नहीं हुआ, तो इसमें आप कलर का जो है वो मजीद आप इसमें कतरे शामिल कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगेगा शरबत और चीनी जो है वो उसमें पक जाएगी, शीरा बन जाएगा, कव्वाम बन जाएगा चीनी का, तो ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। अब इस शरबत को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आप रूह अफ़ज़ा को बनाते हैं, जैसे आप जो है वो जामे शीरीन को बनाते हैं,
ऐसे ही आपको बनाएंगे, लेकिन ये जो शरबत होगा वो बाजार वाली शरबत से कई गुना बेहतर होगा। इसमें जो है वो कोई केमिकल हमने नहीं डाला, सादा सा इसको रखा है। इसमें हाँ, आप जो है वो इलायची छोटी जो है वो अगर शामिल करना चाहें तो पहले पानी के साथ आप जो है उसमें इलायची जो है वो अपने हिसाब से 3-4 इलायची जो है वो उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह आपका ये शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसको आप रूह अफ़ज़ा का नाम दे सकते हैं, जामी शीरीन का नाम दे सकते हैं, लाल शरबत कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा ये शरबत बन जाएगा, गाढ़ा सा बनेगा और बगैर केमिकल के खुशबूदार बनेगा, बहुत मज़ेदार टेस्टी बनेगा। इसको आप बना के रखें रमज़ान मुबारक की अफ्तारी के अंदर, इसको आप पिए भी सही और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।